तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। उसने अपने इनियंग जो अपना टेक्निक होता है ना, उसको एक्टिवेट कर दिया, उसके ऊपर फायर कर दिया था। और अपने हीरो का अटैक आता देखे जो मॉन्स्टर थे उसकी पूरी फट चुके थे और काफी ज्यादा डर चुका था वो। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं वहां पर तो उस मॉन्स्टर की राख भी नहीं बचती। और ये देख के जो पिंक वाले लड़की होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। फिर जो हैंकन होता है वो बोलते हैं कि तो क्लिवे कैसा था, मैंने कहा था ना बिल्कुल स्कैम नहीं हो सकता। और वहीं पे जो क्लिवी होती है वो बोलती है कि भाई अब मैंने अपना जो माइंड है वो बना लिया है। फिर जो अपनी हैंकन होती है वो बोलती है कि मेरे को इस बंदे का डिसाइबल बनना है। और ये सुन के जो अपना हैंकन होता है वो तो काफी हैरान हो जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो हानकिन को बोलने लगता है कि वेल तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि दो एनर्जीज को एक साथ इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं होता। अगर तुम जो क्यूआई है उसको अच्छे से फ्लो नहीं कराओगे तो तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा घातक हमला ही हो सकता है। इंजिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले जो अपना क्यूआई जो है उसको कंट्रोल करना अच्छे से सीखो। और ये सुन के जो अपना हैंड होता है वो काफी खुश हो जाता है, बोलते कि यस सर, मतलब मास्टर। और फिर जो क्लीवे थी वो झुकते हुए हमारे हीरो के सामने बोलते कि वेल टीचर शैंगन, मुझे माफ कर देना, मैं पहले आपकी बातों को समझ नहीं पाई थी। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल तुम अपनी सिंसियरली मेरे से माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ अभी के लिए। फिर जो क्लीवी होती है अपने हीरो को बोलती कि वैसे मैं आपका डिसेबल बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना डिसेबल बना सकते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और वहीं पे जो अपनी क्लीवी होती है वो रोते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे माफ करना, मैंने आपको ट्रबल कॉज किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो हानकिन से पूछता है अच्छा क्या तुम्हें पता है कि जल्दी जल्दी पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर जो अपना हैंकन होता है वो बोलता है कि वेल हाँ, आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, जैसे ही आप हमारे जो एसोसिएशन में आ जाएंगे तो आपको जो पैसे की कभी कमी पड़ेगी ही नहीं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल छोड़ो, ऐसा समझो कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, उन्होंने अभी तक मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं किया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन काउंसिल मेंबर पे, जहाँ पे जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि वेल हमें जो है आप तीनों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, हमें आप सबकी ओपिनियन चाहिए कि आखिरकार जो मिस्टीरियस हीरो यहाँ पर क्या चाहता है, और आप जो है उसके बारे में थोड़ा पता करें। और फिर हमें हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का शक्ल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लेक्स, और वो भी एस रैंक का हंटर होता है। फिर तभी जो स्क्रीन में से एक बंदा होता है वो बोलता है कि वेल मुझे पता है कि जो मिस्टीरियस हीरो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन हम सब में से भी उसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन ये काफी अच्छी बात रहेगी अगर हम उसे अलाइव बना लेते हैं, मतलब दोस्ती बना लेते हैं तो। और ये बंदा जो होता है वो भी एस रैंक का हंटर है, जो कि हेड मास्टर है मैजिक एकेडमी का। वेल अभी के लिए हमें मिस्टीरियस हीरो के बारे में ना सोच के जो डार्क अलायंस है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है हमारे लिए। फिर एक और जो एस रैंक का हंटर होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ये जो डार्क अलायंस है वो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और हमें अब ये पता करना पड़ेगा कि जो डार्क अलायंस है उसका अगला मूव क्या हो सकता है। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एस रैंक का हीरो होता है, तो इसका नाम होता है डिवाइन एम्परर कॉल। फिर जो मैड वुल्फ होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ, तुम दोनों की बातें तो सही है, लेकिन फिर भी हमें मिस्टीरियस हीरो के बारे में थोड़ा मोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर उसका इंटेंशन क्या है। और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एस रैंक का हीरो होता है, और इसका नाम होता है मैड वुल्फ। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि आप सभी का जो ओपिनियन है वो सेम है, मतलब हमें सबसे पहले जो डार्क अलायंस है उसका कुछ करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये बात है शैंगवन मतलब अपने हीरो की, उसके ऊपर हमने एक शैडो मैजिशियन लगा दिया है, और वो क्या क्या कुछ करेगा वो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं कि वेल अब अगर किसी का ओपिनियन नहीं है यहाँ पर तो मैं अब इस मीटिंग को कैंसिल करता हूँ, मतलब बंद करता हूँ। फिर हम देखते हैं सारे जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं। फिर वहीं पे जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल ये सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं, अगर मैं होता उनकी जगह पर तो मैं सबसे पहले जो शैंगवान है उसकी पहले लेता मैं। फिर जो प्रेसिडेंट होता है उस बंदे को बोलता है कि वेल तुम्हें किसी भी बंदे पे बिना जाने ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, और ये बिना सोचे कि आखिरकार उसके पास कितना पावर हो सकता है। और अगर तुम एनिमी का बिना पावर जाने जाओगे उससे फाइट करने के लिए तब तो तुम पक्का ही हारने वाले हो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है लेकिन फिर भी मेरे पेशेंस की भी कुछ लिमिट होती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये भी एक ऐसे रंग का हंटर होता है, मतलब हीरो होता है, जो भी बोलो यार सब एक ही है। और लेकिन
और इसको हम प्यार से सुपरमैन बोलेंगे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पर जहाँ पर वो जो एस रैंक का मॉन्स्टर था वो आ चुका था और चारों तरफ तबाही हो चुका था, मतलब सब कुछ टूट चुका था। और फिर जो हैंको होता है वो बोल रहा था कि वेल मैंने जो हेडक्वार्टर है उसको कांटेक्ट कर दिया और वो किसी भी समय अपने बंदों को यहाँ पर भेजते होंगे। फिर जो क्लीवी होती है वो बोलती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना। फिर जो अपना हैंको होता है वो बोलते है कि मास्टर अब आपका क्या प्लान है, अब आप आगे क्या करने वाले। हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे घूमना चाहूंगा क्योंकि मैं इस जगह पे उतना फेमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इस जगह के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो मैं पहले देखूंगा कि ये जगह है कैसा। फिर जो क्लेवी होती है वो बोलती है कि वेल ये तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मेरे को इस शहर का चप्पा चप्पा पता है और मैं आपकी अब गाइड बनूंगी यहाँ पर। वहीं पे जो अपना हैंड क्यू होता है वो बोल रहे थे वेल ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि ये जब मास्टर है उसका डिसेबल बनना चाहती है। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल चलो ठीक है, वैसे भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि कोई मेरे को जो है इस जगह को अच्छे से बारे में बताए। फिर जो अपना हैंड क्यों होता है वो बोलते हैं कि मास्टर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करके वो ओलिवी होती है, मतलब जो क्लीवी होती है और जो अपना हैंड क्यों होता है दोनों लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं एक जो बंदा था वो अपने हीरो के ऊपर नज़र बना के रखा हुआ था और वो बंदा जो होता है वो बोल रहा था कि वेल एक जो एस क्लास का मॉन्स्टर होता है उसको सिर्फ एक ही पंच से मार दिया। वेल तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है इसकी। और फिर हमें पता चलता है कि ये ए क्लास का हीरो होता है जिसको जो हमारे हीरो के ऊपर नजर रखने के लिए बोला गया था। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डैनिया होती है वो उसी शैडो मैजिशियन को अपने हीरो का फोटो दिखा रही होती है और बोल रही थी कि वेल तुम्हें जो है इस बंदे के ऊपर नजर रखना है और वो थोड़ा मोड़ा अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें सेंस भी कर सकते हैं। और अपने हीरो का चेहरा देख के जो अपना शैडो मैजिशियन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल ये तो वही पर्सन है जो कि फिर जब फिशरमैन आए थे यहाँ पर तब उसे उसके खिलाफ फाइट किया था। फिर जो डैनियल थे वो बता रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें हमें इसी के ऊपर मॉनिटर करना है और ये सब कुछ देखते रहना है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कुछ पंगा करता है तो उसके खिलाफ फाइट मत करना बल्कि मेरे पास आ जाना, मेरे को रिपोर्ट करना है। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलते हैं क्या सच में इतना ज़्यादा कोशिश होना जरूरी है। फिर जो डैनियल होती है वो बता रहे होते कि जब मैंने उसके ऊपर एनालिसिस लाइट का अटैक किया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, इवन उसके ऊपर तो स्क्रैच भी नहीं आया। तो तुम यही सुन के तो पता चल चुका होगा कि उसके पास स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे जो शैडो मैजिशियन होता है वो बोल रहा था कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था ये काम इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। फिर जो क्लेवी होती है वो बोल रही थी चलो ठीक है आपको घुमाना है ना तो सबसे पहले मैं आपको जो अपना हेडक्वार्टर है वही घुमाती हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि लेकिन वहाँ क्यों। फिर जो क्लेवी होती है उसके बारे में बता रही होती है कि जो हमारी अर्थ डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले तो काफ़ी बड़ी और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। फिर जो अपना हैंड क्यों होता है वो भी बोलता है कि वह हाँ मास्टर ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर आप उनसे जो है दोस्ती कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होने वाली। और तभी जो अपना हीरो होता है इसके बारे में सोचने लगता है और वहीं पे हम देखते हैं जो शैडो मैजिशियन होता है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, इसी वजह से वो अपने हीरो के पास जाने लगता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल अगर तुम दोनों यही कह रहे हो तो ठीक है हम चलो चलते अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये सुन के जो अपना डार्क मैजिशियन होता है वो काफी हैरान हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जो शैडो मैजिशियन उसे कुछ गलत फहमी हो गया, वो ये सोचने लगता है कि ये सभी लोग जो अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अटैक। और फिर हम देखते हैं जो शैडो मैजिशियन होता है वो डैनियल को नोटिस भेज देता है और फिर वो सोचने लगता है कि लेकिन भले ही मैं अभी के लिए यहाँ पे रोकूं इनको लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं इनको ऐसे ही अपना ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकता। और फिर हम देखते हैं जो शैडो मैजिशियन होता है वो अपने हीरो के पास जाने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और अपने शैडो मैजिशियन को देख के जो अपना हैंकी होते हैं वो बोलते हैं कि ए क्लास का हीरो यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जो अपना शैडो मैजिशियन होता है वो वहाँ पे जंप लगाता है और फिर अपने ग्रैंड शैडो आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ एक तरह का डार्क एनर्जी जो होता है वो उन तीनों को घेरने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो डार्क एनर्जी होता है वो उन तीनों को कवर कर लेता है। फिर हम देखते हैं जो हनकी होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, वो बोल रहा था कि वेल यहाँ पर आसपास तो कोई मॉन्स्टर नहीं है तो आखिरकार इसने यहाँ पर ये अपना स्किल का इस्तेमाल क्यों किया। फिर जब अपना शैडो मैजिशियन होता है वो बोलते हैं नेचुरली मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम सभी जो अपने अर्थ डिफेंस को धोखा दे के वो जो जो विलन है उसके साथ जुड़ जाओगे और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम तीनों को यहाँ पर रोकने वाला हूँ भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अर्थ डिफेंस के टॉप लेवल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में जहाँ पर जो डैनियल होती है वो अपनी पंचिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर तभी अपने डैनियल के फोन में मैसेज आता है कि अर्जेंट नोटिफिकेशन आया आपके पास,
फ्रॉम शैडो मैजिशियन फिर से। जो डायनिया होती है वो बोल रही थी कि अर्जेंट नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि वो कहीं पकड़ा तो नहीं गया। वेल, कहीं यहाँ पे लड़ाई शुरू ना हो जाए, उससे पहले मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।